नमस्कार मित्रों, आप सभी का भीमा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का नया टॉपिक है प्रश्नावली 3.6 का ये दूसरा सवाल है। तो आइए मित्रों, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये दो समीकरण है। पहला है 2/√x + 3/√y = 2 और दूसरा समीकरण है 4/√x - 9/√y = -1। ये दूसरा समीकरण। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको सिंपली माना 1/√x = p मान लेना तथा 1/√y = q मान लेना। हमें इसे सॉल्व करना है, रैखिक समीकरण में चेंज करना है। तो इसे हम मान लिए 1/√x = p तथा 1/√y = q। तो इसमें हो जाएगा आपका, ये दोनों में इसके p की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 2p + 3q = 2। इसे मान लेंगे समीकरण 3 बन गया नया समीकरण। तथा दूसरे वाले समीकरण में भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 4p - 9q = -1। ये समीकरण 4 बन गया। दोस्तों ये आपके रैखिक समीकरण हो गया है। इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? अब इस रैखिक समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से दोस्तों इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 4p + 3 × 6q = 2 × 4। और ये आपका चौथा समीकरण को घटाने पर तो 4p - 9q = -1। घटाने पर दोस्तों, घटाने पे क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, जिसको हम घटाते हैं। ये 4 प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस। तो 4p कैंसिल हो जाएगा और 9 और 6 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 15q = 4 और 1 हो जाएगा 5। तो ये q = हो जाएगा आपका 5 और ये चला जाएगा बटे में, तो ये हो गया 5/15। इसे काट देंगे 5 या 15, तो q = आ गया 1/3। दोस्तों ये q की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, q का मान समीकरण 3 में रखने मित्रों, चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, निकल आएगा q का मान। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे q का मान, तो ये हो जाएगा 2p + 3 × 1/3 = 2। तो देखिए यहाँ पास में ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2p + 1 = 2, 2p और ये 1 घर जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, 2p = 1 हो जाएगा। p = 1/2।
P बराबर 1/2। दोस्तों P और Q का मान हमें प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, Q और P का मान प्राप्त हो गया तो Q और P का मान जो हमें यहाँ माने थे इसे हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, P तथा Q का मान रखने पर, तो P तथा Q का मान रख देंगे। यहाँ हम क्या माने थे, 1/√x बराबर Q, तो 1/√x बराबर P की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, 1/2। तो ये आपका √x बराबर आ गया 2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो ये √x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो ये कैंसिल x हो जाए, 2 दूना 4। तो दोस्तों x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ जब 1/√y बराबर Q, तो 1/√y बराबर Q की वैल्यू प्राप्त हुई है 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो √y बराबर 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों को वर्ग से निकाल देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √y का वर्ग हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग, तो ये कैंसिल, तो y बराबर 3 का 9। तो मित्रों इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल को हम रैखिक समीकरण में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे विलोपन विधि का प्रयोग करके हम मान प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए इसी प्रश्नावली का अगला सवाल हम लेते हैं, तीसरा नंबर का सवाल। आपको क्लास 10 की मैथ चैप्टर बाय चैप्टर सारे सवाल बताए जाएंगे। तीसरा सवाल है, 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 समीकरण ये। दूसरा समीकरण है 3/x प्लस -4y बराबर 23 समीकरण। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन या हल में लिखते हैं। इसे भी माना 1/x बराबर b तथा यहाँ देखिए सिंपली y है तो हम y को y बराबर q कर देते हैं। अब समीकरण 1 हमारा क्या हो जाएगा, जब 1/x को p मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3y को हमने q मान लिया तो q हो जाएगा बराबर 14 समीकरण 3 इसको बना देंगे।
उसके बाद ये दूसरा समीकरण जो है ये हो जाएगा 3q माइनस 4q बराबर 23। समीकरण 4 बन गया। दोस्तों समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से किसी चर को बराबर करेंगे समथिंग। तो इसमें से 4 है 3 है, तो समीकरण 3 में 4 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करके समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, देखिए एक साथ में हम ले सकते हैं। अब इसको क्या करें, जैसे हमने यहाँ लिखा वही चीज यहाँ करके सेम प्रोसेस कर लेना। तो इसमें हम 3 से गुणा करें क्योंकि समीकरण 3 में 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 14 3 42। ये समीकरण इसको मान लेंगे, नहीं समीकरण नहीं मानना। उसके बाद इसमें 4 से गुणा करा देते हैं, तो 4 या 12 की माइनस 4 चौक 16 क्यू बराबर 4 से इसमें गुणा, तो 4 या 12 की 2, 4 गुणा 8 है 9। अब क्या करेंगे घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 12 की प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा। 9 क्यों है 16 क्यों ये है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 9 6 15 की 5 और 1 2 25 क्यों बचा। और ये 92 में से 42 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। 9 में से 4 जाएगा 5 माइनस 50 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा क्यू बराबर माइनस 50/25। काट देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 25 दूना 50, तो -2। क्यू की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करेंगे, क्यू का मान समीकरण चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4p + 3 × -2 बराबर 14। तो ये हो जाएगा 4p माइनस में 3 गुना 6 बराबर 14। तो 4p बराबर हो जाएगा 14 + 6। तो 4p बराबर 14 और 6 जुड़ जाएगा तो 14 × 20 हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा 20/4। 4 से काट देंगे 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 5। तो दोस्तों Q और P का मान हमें प्राप्त हो गया। अब जो हमने यहाँ शुरू में माने थे वही इसका मान खुद कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं,
अब P तथा Q का मान रखने पर तो जब हमारा 1/x बराबर P था तो 1/x बराबर P की वैल्यू यहाँ प्राप्त हो गई 5। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार से जब दिया है तो x को पलट दीजिए तो ये x ऊपर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा x और जब y बराबर q था तो यहाँ y बराबर q का मान कितना रख देंगे -2, तो ये -2 क्योंकि वैल्यू जो आई वही p की वैल्यू है तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये दो आंसर प्राप्त हो गए। तो आपको सबसे पहले जब भी इस प्रकार के समीकरण मिले तो उसे आप रैखिक समीकरण में बदल करके तभी सवाल को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। और समीकरण को हल करने के लिए तमाम तरह की विधियां हैं, लेकिन ये जो विधि है बहुत नॉर्मल है जो कि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो आइए इसका हम नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल बताते हैं। धीरे धीरे आपको सारे सवाल आने लगेंगे। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको पूरी क्लास 10th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे सवाल सॉल्व करवाए जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो चौथा सवाल हम ले लेते हैं। चौथा सवाल है हमारा 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। ये समीकरण है। दूसरा समीकरण है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1 समीकरण होता है। दोस्तों इसे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे रैखिक समीकरण, क्योंकि हमारा जो सवाल ही है कि समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। माना यहाँ जब भी इस प्रकार से है तो 5 का गुणांक 1 होता है, तो यहाँ मान लेंगे 1/x - 1 बराबर p तथा 1/y - 2 बराबर q। इसको थोड़ा आसानी से समझिएगा, लास्ट में ये और लाभ हो जाएगा। इतना मान लिए तो आपकी ये जो समीकरण है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/x - 1 बराबर p मान लिए और 1/y - 2 बराबर 2 मान लिए। तब समीकरण आपका बन जाएगा, यहाँ पास में हो जाएगा 5p + q बराबर 2 समीकरण 3। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6p - 3q = 0 समीकरण 4। अब हम फिर से पुनः जो जैसा हमने इसके पहले सवाल में बताया है कि विलोपन विधि का वही प्रयोग करना है। विलोपन विधि तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसमें से देखते हैं हम
इसे बराबर नहीं करें, बल्कि ये क्यू है यहाँ 3q, ओनली हम समीकरण 3 में 3 से गुणा कराते हैं तो ये सेम प्रोसेस हो जाएगा, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 से समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए हम जोड़ने पर, क्योंकि अगर हम घटाने पर कर देंगे तो ये हमारा घटेगा ही नहीं, तो जोड़ने में प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुणा तो 5 या 15p प्लस 3q बराबर 3 गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें तो कुछ भी नहीं करना, जोड़ने की प्रक्रिया, बट ये प्लस माइनस होने के कारण ये नहीं जुड़ सकता है, कैंसिल हो जाए, कट जाए। 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं, और 15 6 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 6 21p बराबर 6 और 1 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। तो p बराबर आपका आ जाएगा 7/21। तो इसे काट देंगे 7 के करीब, तो p का मान आ गया 1/3। दोस्तों ये हमारा p का मान प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, दोस्तों समीकरण 3 में रख देंगे p का मान, तो q का निकल आएगा। तो 5 इंटू p की वैल्यू है 1/3 प्लस q बराबर 2, तो ये प्राप्त हो जाएगा 5/3 प्लस q बराबर 2। उधर जाएगा तो q का मान आ जाएगा 2 माइनस 5/3, तो q बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5/3, तो ये q इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब यहाँ हम देखते हैं तो p और q का दोनों का मान 1/3 आ रहा है, दोनों मान बराबर है। लेकिन अब हम इसके आगे क्या करेंगे, p और q का मान हमें जब 1/x - 1 बराबर p, तो 1/x - 1 बराबर p की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ 1/2। तो ये हमें हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा होगा और इधर x, तो x बराबर यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, तो x बराबर 3 और 1 4। और जब 1/y - 2 बराबर q, तो यहाँ देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1/3 है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/y - 2 बराबर 1/3। तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो 3 से इधर गुणा 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो y - 2 हो जाएगा, 2 को इधर कर दो, तो ये y बराबर लिख सकते हो 3, ये इधर आता है तो प्लस में हो जाता है, तो y का मान आ जाता है 3 और 2 जुड़ेगा तो 5। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम चौथा सवाल बता दिए इस प्रश्नावली का, और हम नेक्स्ट सवाल बताएंगे जो
विधि से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए पांचवा सवाल ले लेते हैं इस प्रश्नावली का। तो पांचवा सवाल है 7x - 2y बटा x और y बराबर 5, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है इसमें 8x + 7y 8x + 7y बटा xy बराबर 15। ये दूसरा समीकरण। अभी तक जो भी सवाल थे वो कुछ अलग तरीके के थे, लेकिन उन सवालों से ये कुछ अलग ही है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हल पे लिखना है, सॉल्व करना है। इसे हम लिख सकते हैं सबसे पहले 7x बटा x और y में तोड़, क्योंकि इन दोनों को एलसीएम ले करके ही सॉल्व कर दिया गया। तो -2y बटा x और y बराबर 5। अब देखिए इसे हम x से कैंसिल कर सकते हैं, y से y कैंसिल कर सकते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है 7 बटा y - 2 बटा x बराबर 5। ये समीकरण हमारा प्राप्त हो चुका है। मूल इसी का ये रूप बन गया, जो कि इस तरह से हम सवाल बताए और इसी प्रकार से इसको हम मान लेते हैं अब यहाँ से कि समीकरण के, और ये हो जाएगा आपका 8x बटा x और y प्लस 7y बटा x और y बराबर 15। तो यहाँ से x कैंसिल, y कैंसिल, तो ये बचेगा 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। समीकरण 4 मान लो। अब दोस्तों क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे कि जो भी इसके पहले हम सॉल्व किए तो उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये पहला और दूसरा का काम खत्म, समीकरण ये हमारा हो गया, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। माना, अब यहाँ वही चीज करना, माना 1 बटा y बराबर p तथा 1 बटा x बराबर q। तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा 7p - 2q बराबर 5। समीकरण इसको मान लेंगे हमारा 5 तथा ये हमारा हो जाएगा 8p + 7q बराबर 15। समीकरण 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए देखिए ये p है, ये अलग अलग तरीके से हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में 8 से तथा समीकरण 6 में 7 से गुणा कर के घटाने एक दूसरे में से घटा देना है।
ये माइनस ये कैंसिल और ये दोनों जुड़ जाएगा। 9 6 15 और 4 1 5 1 6 65 माइनस बराबर घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो माइनस 65। तो क्यू का मान आ गया माइनस 65 बटा माइनस 65। माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, क्यू इक्वल टू 1। क्यू का मान 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, क्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 7p माइनस 2 इंटू 1 बराबर, क्योंकि क्यू का मान 1 आया तो 7p माइनस 2 5 7p बराबर 5 प्लस 2 7p बराबर 7, p बराबर 7 बटा और कैंसिल हो जाएगा, p का मान 1 था। देखिए p और q का मान दोनों का 1 आ रहा है। अब जो यहाँ हम पुट किए थे वही मान रख देंगे, अर्थात वो भी यही मान आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए। जब 1 बटा y बराबर p, तो p की वैल्यू कितना है 1 बटा y बराबर 1, ये प्राप्त हो जाएगा हमारा y बराबर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, इधर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। और जब 1 बटा x बराबर q, तो 1 बटा x बराबर 1, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1। तो दोस्तों ये आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल हो तो सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही आपका x और y की वैल्यू है। तो जब भी आपको इस प्रकार के सवाल दिखाई दे तो आप उसे रैखिक समीकरण में बदल करके ही सॉल्व करें और विलोपन विधि का प्रयोग करें, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।